नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी प्यारे साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास विषय के ऊपर और राजस्थान के इतिहास विषय की इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में अपन ने शुरू किए थे राजस्थान के प्रमुख सिक्के और राजस्थान के प्रमुख सिक्कों को आज फिर से आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान के प्रमुख सिक्के जो है इसी को आज आगे बढ़ाते हुए सिक्कों को पूरा पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जो बच जाएंगे उनको अगली क्लास में देखेंगे। ललित वर्मा, BL मीणा, दया कंवर, विनोद जांगीर, सचिन सिंह चारण, सुमी राजपुरोहित, नीतू योगी, सभी जुड़े हुए साथियों का एक साथ ही मेरा नमस्कार स्वीकार कर लो। अब सिक्कों के अध्याय को कल कितने तक पढ़ा था उसको मैं फटाफट 2 मिनट में रिवाइज करवा रहा हूं। मित्रों, सिक्कों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? न्यूमोस्मेटिक कहलाता है। यानी सिक्कों का किया गया अध्ययन बताओ किस नाम से जाना जाता है? न्यूमोस्मेटिक के नाम से जाना जाता है। सिक्कों का अध्ययन जो किया जाता है उसमें राजस्थान के सिक्कों के अध्ययन या राजस्थान के सिक्कों की जानकारी केब के द्वारा 1893 में एक पुस्तक लिखी गई थी, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट राजपूताना। यानी राजस्थान में कौन से सिक्के कहां से पाए गए, कब पाए गए, कैसे सिक्के थे, उनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो केब के द्वारा 1893 की कौन सी पुस्तक में मिलती है? द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट राजपूताना। राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कौन से थे भाई? सबसे प्राचीन प्राप्त सिक्के पंचमार्क सिक्के थे और इन्हीं पंचमार्क सिक्कों को 1835 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप के द्वारा अहात सिक्के कह दिया गया। यानी यही पंचमार्क सिक्के आगे 1835 में जाकर के बताओ क्या कहलाए थे? अपने अहात सिक्के कहलाए थे। इसके बाद में प्राचीन सिक्कों के बाद में मैंने कहा कि मैं पूरे भारतवर्ष की बात करूं तो बताओ सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने चलाए थे। शिष्य के किसने चलाए? सतवाहन शासकों ने चलाए थे। चांदी के किसने चलाए थे? चांदी के चलाए थे शक व सीतियनों ने। उसके बाद मैंने कहा रुपया किसने चलाया? शेरशाह सूरी ने चलाया। रुपये के ऊपर वो जो रे वाला अंकन था, ये जो रे वाला अंकन था, ये रे वाला अंकन डी उदय कुमार लेकर आया था। ये सारी बातें मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी। उसके बाद मैंने कुछ सिक्के, विशेष सिक्के जैसे फंदिया सिक्का या फदिया सिक्का। फदिया कौन सा सिक्का था? मैंने कहा कि राजस्थान की एक स्वतंत्र मुद्रा थी जो चौहान साम्राज्य के पतन के बाद से 1540 ईस्वी तक जो राजस्थान में स्वतंत्र मुद्रा चली थी शेरशाह सूरी के आगमन तक की, उस से को बताओ अपन क्या कहते थे? फदिया। फदिया के बाद में मैंने आपको बताया था गदिया सिक्के। अब बताओ मुझे परीक्षा में मान लो प्रश्न आ गया गदिया सिक्के कहां पर है? हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। अब देखो परीक्षा में प्रश्न आ गया, मुझे इस प्रश्न का फटाफट से जवाब दो। गदिया सिक्के राजस्थान में कहां प्रचलित है? गदिया सिक्के राजस्थान में प्रचलित है। गदिया सिक्के बताओ कहां प्रचलित है? ऑप्शन ए में मैंने दे दिया जयपुर, बी में दे दिया जोधपुर, सी में दे दिया उदयपुर और दे में मैंने दे दिया कोटा। फटाफट से इसका जवाब दीजिए मुझे। राजस्थान में गदिया सिक्के कहां प्रचलित है? कल मैंने आपको बताया था ऐसे सिक्के जिस पर गधे के मुख जैसी आकृति बनी होती है। PL गुप्ता ने गदनक लेख में इस गदिया सिक्कों के बारे में जानकारी दी थी कि जिन सिक्कों के ऊपर गधे के मुख जैसी आकृति होती है वो एक लेख है गदनक लेख। उस गदनक लेख में मुख्य आकृति वाले, गधे की मुख की आकृति वाले जो सिक्के थे वो गदिया कहलाए थे। अब मान लो परीक्षा में प्रश्न आ गया गदिया सिक्के कहां पर है, तो मैंने तो आपको लिखवाया गदिया सिक्के विराटनगर जयपुर से प्राप्त हुए, भीलवाड़ा से प्राप्त हुए, भीलवाड़ा मेवाड़ में आता था, जालोर से प्राप्त हुए, जालोर मारवाड़ में आता था। लेकिन यहां तो जयपुर भी है, जोधपुर भी है, उदयपुर भी है, कोटा भी है। कौन सा करके आओगे? तारा कुमारी ए बता रही है, प्रदीप कुमावत बी बता रहा है, कुछ ए बता रहे हैं, ज्यादातर गलत बता रहे हैं। मित्रों ध्यान रखना, अगर रियासत पूछी जाती तो आप जयपुर करते, लेकिन यहां पर स्थान पूछा है
तो आप कौन सा करके आओगे? उदयपुर करके आओगे। इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। प्रश्न पूछा जाएगा गदिया सिक्के कहां प्रचलित है, तो आप इसका उत्तर उदयपुर। गुरुजी जयपुर में नहीं है क्या? बिल्कुल जयपुर में भी है, लेकिन जयपुर की तुलना में अगर स्थान का पूछा जाएगा तो आप बताओ कौन सा करके आना है? उदयपुर। हां, उदयपुर विकल्प में नहीं है तो आप कौन सा बता करके आएंगे? जयपुर बता करके आएंगे। ध्यान रखना, वैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तीनों में बताया था मैंने, लेकिन तीनों विकल्प में है तो आपका पहला उत्तर कौन सा पुर होगा? पहला उत्तर उदयपुर होगा। और उदयपुर का बाद में आपका जो सेकेंड नंबर का ऑप्शन होगा वो सेकेंड नंबर का ऑप्शन जयपुर होगा। तो यहां तक की बातचीत अपन ने कल कर ली थी। मेरा उत्तर सही था ज्योति भारती, बिल्कुल बिल्कुल। जिनका भी सही था उन सब का बिल्कुल उनको बहुत बहुत शाबाश है। अब फदिया सिक्कों के बाद में पारुत द्रोमो सिक्को अपन ने देख लिया था, गदिया सिक्के अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन राजस्थान के प्रमुख रियासती सिक्के, देखो सिक्कों को भी दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक सिक्के जो रियासती सिक्के हैं, एक सिक्के जो अपने राजस्थान की प्रमुख रियासतों में मिले हैं, रियासती सिक्के, और दूसरा जनपद व सभ्यता के सिक्के, जनपद व सभ्यता के सिक्के। देखो सिक्कों का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले तो अपने सिक्कों का साधारण परिचय पढ़ लिया और फिर फदिया, गदिया इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब राजस्थान के सिक्के पढ़ने हैं तो अपने को एक तो पढ़ने पड़ेंगे राजस्थान के रियासती सिक्के, यानी जयपुर में कौन सा सिक्का, डूंगरपुर में कौन सा, बांसवाड़ा में कौन सा, प्रतापगढ़ में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में, और एक जनपद कालीन सिक्के वे राजस्थान की सभ्यताओं में सिक्के। इनको अभी यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता तो देखेंगे वहां पर मिनंडर की मुद्राएं प्राप्त, बैराट सभ्यता पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे कि 28 इंडो ग्रीक शैली की मिनंडर मुद्राएं प्राप्त हुई। तो जो ये सिक्के हैं ये तो अपने सभ्यताओं के साथ साथ पढ़ लेंगे। अभी अपने को जो मूल रूप से सिक्के पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं दोस्तों अपने रियासती सिक्के। तो हेडिंग लगाएगा रियासती सिक्के, सारे के सारे अपने कॉपी में हेडिंग लगा लें रियासती सिक्के। और एक एक रियासत के सिक्के मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जयपुर राज्य के सिक्के। बताओ किसके सिक्के पढ़ेंगे भाई? जयपुर के सिक्के। सबसे पहले अपन जिन सिक्कों के बारे में पढ़ना चाहते हैं उन सिक्कों का नाम बताइए कौन सा सिक्के हैं भाई? जयपुर के सिक्के। और जयपुर के सिक्कों के बारे में क्या क्या बातें अपने को पता रखनी है? सबसे पहला बिंदु जयपुर के सिक्कों के बारे में यही पता रखना है कि जयपुर में एक तो सिक्का चलता था जाड़ शाही। जयपुर में चलने वाले सिक्के का नाम था जाड़ शाही। क्यों चलता था? गदिया को दोबारा बताओ, बता दिया है दिनेश मीणा, कल गदिया को दोबारा बता दिया है। पाठ 7 ये ना, हाँ, राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत, ज्यादा सही सिक्के, ज्यादा सही। सर एक बार ऑप्शन को दोबारा बताना, कौन से ऑप्शन की बात कर रहा है भास्कर? चलो एक बार ये जयपुर के सिक्के पढ़ते हैं, उसके बाद आपका जो भी कमेंट है वो डालना। जयपुर में चलने वाला एक सिक्का था जाड़साई सिक्का। क्यों? क्योंकि मान लो ये सिक्का है, इस सिक्के के ऊपर 6 पत्तियों का एक जाड़ लगा होता था। 6 पत्तियों जैसी जाड़ी बनी होने के कारण इन जयपुर के सिक्कों को जाड़साई सिक्के कहते थे। एक सिक्के जयपुर में चलते थे, उन सिक्कों का नाम था मुहम्मद शाही सिक्के। और मुहम्मद शाही सिक्कों के अलावा जयपुर में एक सिक्का चलता था जिसका नाम था गदिया। बताओ सिक्के का नाम क्या था? गदिया। जाड़साई सिक्के, मुहम्मद शाही सिक्के और गदिया सिक्के, ये 3 मूल रूप से सिक्के बताओ कहां के प्रसिद्ध थे? जाड़साई सिक्के, मुहम्मद शाही सिक्के और गदिया सिक्के। इनको एक सीक्वेंस में लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये हो गए जाड़ शाही, जाड़ शाही, मुहम्मद शाही, मुहम्मद शाही और गदिया, मुहम्मद शाही और गदिया। बस इनको ब्रैकेट में बंद कर दो। ये हो गए अपने जयपुर में चलने वाले प्रमुख के सिक्के। बस इतना ही याद रखना है जयपुर के सिक्कों के बारे में, और कुछ याद नहीं रखना है क्या? 3-4 बातें और याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए सिक्के ढालने वाली जगह क्या कहलाती है, जहां पर जिस मशीन
को रखा जाता है और जहां मशीन पर सिक्के डाले जाते हैं, यानी जो सिक्के ढालने वाला स्थान है, उस सिक्के ढालने वाले स्थान को कहा जाता है टकसाल। बताओ क्या कहा जाता है? टकसाल। राजस्थान की पहली रियासत या राजस्थान का पहला राज्य जयपुर था जिसने खुद की टकसाल स्थापित की। बाकी खुद की किसी की स्वतंत्र टकसाल नहीं थी। ध्यान रखना, राजपुताना का प्रथम राज्य, राजपुताना का प्रथम राज्य, राजपुताना का प्रथम राज्य जिसने स्वयं की स्वतंत्र टकसाल स्थापित की, जिसने स्वयं की स्वतंत्र टकसाल स्थापित की, स्वतंत्र टकसाल स्थापित की। बताओ ऐसा करने वाला कौन था भाई? स्वतंत्र टकसाल स्थापित करने वाली थी पहली रियासत जयपुर। यह स्थापित कब हुई थी? 1728। सवाई जयपुर टकसाल, टकसाल का नाम था सवाई जयपुर टकसाल। और यह सवाई जयपुर टकसाल 1728 में सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाई गई थी। बताओ किसके द्वारा बनवाई गई थी? सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट, अगला ध्यान रखना, जयपुर स्थित टकसाल से जारी सिक्के, जयपुर स्थित टकसाल से जारी सिक्के पूरे हिंदुस्तान में शुद्धता हेतु विख्यात, पूरे हिंदुस्तान में शुद्धता हेतु विख्यात। यानी आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के 100% प्योरली, चांदी के बन रहे हैं तो चांदी के, तांबे के बन रहे हैं तो तांबे के, सोने के बन रहे हैं तो सोने के, बिल्कुल प्योर शुद्धता के लिए सबसे ज्यादा विश्वसनीय जो सिक्के वो करते थे वो जयपुर के हुआ करते थे। यानी यहां पर जो सिक्के बन जाते थे उन पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता था। फटाफट उतारो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, फटाफट से उतारो। दूसरे नंबर पर मोहम्मद शाही लिखा हुआ बेटा, पुकरा चौधरी मोहम्मद शाही लिखा हुआ है, फटाफट से उतार लो भाई। डन है, डन। ओके ओके। गद्दे सिक्के उदयपुर में बताइए, गद्दे सिक्के उदयपुर में बताइए। अरे उदयपुर में भी आएंगे सिक्के बेटा, उदयपुर के सिक्के भी आएंगे। हाँ, घनश्याम कह रहा हाली सिक्के, हाली सिक्के जो है बेटा माधो सिंह, अभी आ रहा है, माधो सिंह के काल में जो सिक्के जारी किए गए थे उनको हाली सिक्के कहा जाता था। ये जो सवाई जयपुर की टकसाल किसने स्थापित करवाई गुरुजी? ये सवाई जयसिंह ने। अरे भाई 1728 में राजा कौन था? 1700 से लगा करके 1743 ईस्वी तक जयपुर के जो राजा थे, जयपुर के राजा का नाम सवाई जयसिंह था। तो 1728 में टकसाल स्थापित होती है, तो जयपुर के राजा उस समय सवाई जयसिंह हुआ करते थे। अगला बिंदु ध्यान रखो, माधो सिंह प्रथम के काल में, माधो सिंह प्रथम के काल में, माधो सिंह प्रथम के काल में जारी सिक्के हाली सिक्के कहलाते, जारी सिक्के हाली सिक्के कहलाए, हाली सिक्के कहलाए। नेक्स्ट अगला बिंदु ध्यान रखो, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय एवं सवाई राम सिंह द्वितीय एवं सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह द्वितीय के काल में, सवाई माधो सिंह द्वितीय के काल में जयपुर रियासत में सोने के सिक्के चलाए गए। जयपुर रियासत में सोने के सिक्के का प्रचलन, सोने के सिक्के का प्रचलन। बताओ जयपुर रियासत में सोने का जो सिक्का है
उसका प्रचलन सबसे पहले सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ। राम सिंह द्वितीय के काल के पश्चात बताओ किसके काल में हुआ? माधो सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। और यहां से जो जारी सिक्के थे, जयपुर टकसाल से जारी सिक्कों पर, जयपुर टकसाल के जो सिक्के होते थे, इन पर 6 पत्तियों वाली टहनी अंकित, 6 पत्तियों वाली झाड़ या टहनी, 6 पत्तियों वाली झाड़ अथवा टहनी का बताओ क्या होता था अंकन। पत्तियां कितनी होती थी? 6 पत्तियों वाली झाड़ अंकित होने के कारण जयपुर में प्रचलित सिक्कों को किस नाम से जाना गया? झाड़ शाही सिक्कों के नाम से जाना गया। बस इतनी सी बातें जयपुर के बारे में, 3 बातें। और भी कई सिक्के चलते थे, 8 आने का सिक्का आया जिसे पैसा कहा गया, ऐसी कई बातें हैं, लेकिन इतनी बातें आप याद रखो, जयपुर में झाड़ शाही सिक्के, मोहम्मद शाही, गदिया सिक्के चलते थे। गदिया सिक्के जयपुर उदयपुर दोनों ऑप्शन में होने पर उदयपुर सही करेंगे। राजपूताना का प्रथम राज्य जिसने खुद की टकसाल जारी करने, खुद की टकसाल खोली थी और स्वतंत्र टकसाल स्थापित करने वाला पहला राज्य, यह टकसाल जयपुर में सवाई जयसिंह के द्वारा सवाई जयपुर नाम से खोली गई थी। जयपुर में जो टकसाल में सिक्के बनते थे उसकी जितनी शुद्धता किसी भी टकसाल से जारी सिक्कों में नहीं हो सकती थी। इस कारण पूरे हिंदुस्तान में अपनी शुद्धता के लिए विख्यात सिक्के अगर पूछे तो वो जयपुर के सिक्के हो जाएंगे। और माधो सिंह के काल में जारी किए गए सिक्के बताओ क्या कहलाते? हाली सिक्के कहलाते। जयपुर टकसाल से 6 पंक्तियों वाली, 6 टहनियों वाली जो झाड़ है उसके सिक्के जारी किए जाते थे। और माधो सिंह के काल में सोने के सिक्के चले। फटाफट उतारो, फिर आगे चलते हैं। बार साइड करो। ओके, साइड हो गए, साइड हो गए। अरे जिला दर्शन रघुवीर बाद में देखेंगे, जिला दर्शन अभी कहां से आ जाएगा, अभी तो इतिहास चल रहा है बेटा। सर सवाई क्या होता है? पवन कुमार बैरागी, सवाई बेटा होता है उपाधि होती है, जैसे किसी की महाराजा की होती है, किसी की सवाई की होती है, किसी की महारावल की होती है। तो जयपुर में सवाई जयसिंह के बाद में जितने भी राजा आए थे उन सब के नाम के आगे बताओ क्या लगता था? सवाई लगता था, सवाई लगता था। सर एक बार पीछे करना, पीछे कहां करूं? लो पीछे कर दिया, पीछे कर दिया, ये लो पीछे कर दिया, फटाफट से उतार लिया। डन डना डंडन। ओके 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 ओके, हो गया डन डना डंडन ने। हाँ, ये हो गया अपने जयपुर के प्रमुख सिक्के। जयपुर में प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्थानों पर, जयपुर के किन किन स्थानों के ऊपर सिक्के बनाने की टकसाल थी। तो ध्यान रखना, जयपुर राज्य में स्थित टकसाल, जयपुर राज्य में स्थित टकसाल, यह भी उतार लेना साथ के साथ। जयपुर राज्य में स्थित टकसालें कहां कहां पर टकसाल थी? तो नंबर 1 जयपुर, नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 आमेर, नंबर 3 सवाई माधोपुर, नंबर 3 बताओ कौन सा? सवाई माधोपुर, नंबर 4 रूपवास, ये स्थान याद रखना। रूपवास तहसील, रूपवास तहसील कौन से जिले में आती है? भरतपुर। नंबर 5 सूरजगढ़, सूरजगढ़ कहां आता है? झुंझुनू। और नंबर 6 खेतड़ी, नंबर 6 बताओ कौन सी? खेतड़ी। सूरजगढ़ और खेतड़ी ये दोनों कौन से जिले में आता है भाई? झुंझुनू। आपसे पूछा जाए कि उपरोक्त में से जयपुर राज्य के किस स्थान पर सिक्के ढालने की टकसाल निर्मित नहीं थी या स्थापित नहीं थी, तो जयपुर राज्य में सिक्के ढालने के लिए 6 टकसालें थी। नंबर 1 जयपुर, आमेर, सवाई माधोपुर, रूपवास, सूरजगढ़ और खेतड़ी, ये 6 टकसालें बताओ कौन से राज्य में स्थित हुआ करती थी? जयपुर राज्य में स्थापित हुआ करती थी। फटाफट से साथ के साथ ही लिख लो भाई, फटाफट से लिख लीजिएगा। ओके ओके
सर मानसिंह प्रथम को मिर्जा मानसिंह कह सकते हैं क्या? देख गिरीश बेटा, उपाधि तो नहीं थी मिर्जा की, लेकिन कुछ जगह इनके बारे में मिर्जा लिखा हुआ मिलता है। मिर्जा मानसिंह इनकी उपाधि नहीं थी। मिर्जा की उपाधि तो किसकी थी? जयसिंह प्रथम की उपाधि थी। तो ये थे भाई जयपुर राज्य के सिक्के। आशा करता हूं कि आप सबको आसानी से याद हो जाएंगे। 3 सिक्के चलते थे। पहली टकसाल खुली थी। हाली सिक्के किसके काल में? माधो सिंह के काल में। सोने के सिक्के राम सिंह के काल में। और कितनी जगह सिक्के बनते थे? 6 जगह बनते थे। और सबसे शुद्ध सिक्के किस टकसाल के जाने जाते थे? सबसे शुद्ध सिक्के जाने जाते थे जयपुर की टकसाल के। अगले अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ राज्य के सिक्के या मेवाड़ रियासत के सिक्के। बताओ कहां के सिक्के भाई? मेवाड़ के सिक्के। अब मेवाड़ में भी कई क्षेत्र है, मेवाड़ में भी कई क्षेत्र है, तो सिक्कों का नाम भी अलग अलग होगा। कैसे होगा? सबसे पहले तो मेवाड़ के सिक्कों के बारे में मैं साधारण जानकारी दे रहा हूं, उसके बाद कौन कौन से सिक्के थे और कहां कहां से निकलते थे वो देखना। मेवाड़ के प्रारंभिक सिक्के, मेवाड़ के प्रारंभिक जो सिक्के थे, मेवाड़ के प्रारंभिक जो सिक्के थे वो ध्यान रखना इंडो सेसेनियन शैली में निर्मित, यानी भारतीय सेसेनियन, इंडो सेसेनियन एक शैली होती थी विशेष प्रकार की, जिसकी आकृति चौकोर हुआ करती थी, उसको अपन कहते थे इंडो सेसेनियन शैली। तो पूछ ले कि किस रियासत के प्रारंभिक सिक्के इंडो सेसेनियन शैली में निर्मित थे? मेवाड़। या इंडो सेसेनियन शैली के सिक्के किस रियासत में पाए गए? मेवाड़। या मेवाड़ के प्रारंभिक सिक्के किस शैली के थे? तो आपका उत्तर होगा इंडो सेसेनियन शैली, यानी चौकोर आकृति के सिक्कों वाली शैली। चौकोर आकृति के सिक्कों वाली शैली बताओ कौन सी थी? इंडो सेसेनियन शैली। सर भरतपुर की जगह जयपुर में कैसे होगी? क्या कह रहा है? भरतपुर की जगह जयपुर में कैसे होगी? भरतपुर, अरे रूपवास है। अरे अब कुछ विद्यार्थियों का तो दिमाग इतना तेज चलता है। अरे बेटा रूपवास कहां पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है, लेकिन रूपवास जो उस समय क्षेत्र था वो कौन सी रियासत के अधीन आता था? जयपुर। जैसे कुचामन कहां पड़ता है? नागौर में पड़ता है, लेकिन उस समय किसके अंतर्गत आता था? जोधपुर राज्य के अंतर्गत आता था। ध्यान रखना, कुछ भी अपनी तरफ से दिमाग मत लगाना। पिछला पटवार अगर मेंस दिया है 2016 का, तो प्रश्न पूछा गया 31 संदा सिक्का किस टकसाल से छपता था या किस टकसाल से निकलता था? कुचामन से। फिर 2017 में पूछा गया किस रियासत का सिक्का था? तो मारवाड़ रियासत का था। हां, रूपवास जगह भरतपुर में पड़ती है, लेकिन रियासत कौन सी थी? रियासत तो थी अपने जयपुर। बताओ कौन सी रियासत थी? जयपुर। प्रारंभिक सिक्के इंडो सेसेनियन शैली में निर्मित थे। मेवाड़ के सिक्कों में ध्यान रखना, यहां पर जो चांदी के सिक्के चलते थे, यहां पर जो चांदी के सिक्के चलते थे, उनको कहा जाता था द्रुम एवं रूपक। मेवाड़ में चलने वाले चांदी के सिक्कों को प्राय किस नाम से जाना जाता था? द्रुम एवं रूपक के नाम से जाना जाता था। जबकि यहां पर चलने वाला तांबे का जो सिक्का होता था, यहां पर जो तांबे का सिक्का होता था, उस तांबे के सिक्के को बताओ क्या कहा जाता था? तांबे के सिक्के को मित्रों ध्यान रखना कहा जाता था करसापण। बताओ क्या कहा जाता था? करसापण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? करसापण कहा जाता था। अब देखो अगला बिंदु यहां पर अपने को ध्यान क्या रखना है? मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ की टकसाल से, चित्तौड़गढ़ की टकसाल से, चित्तौड़गढ़ की टकसाल से, चित्तौड़गढ़ की टकसाल से अकबर द्वारा जारी सिक्के, अकबर द्वारा जारी सिक्के एलची कहलाते। अकबर द्वारा जारी सिक्के बताओ क्या कहलाते? एलची कहलाते। यानी जो चित्तौड़गढ़ की टकसाल है,
मेवाड़ में स्थित है चित्तौड़गढ़ की टकसाल। मेवाड़ में कई टकसालें थी, उनमें से वही सिक्का एलची कहलाता था जो चित्तौड़गढ़ की टकसाल से निकलता था। और चित्तौड़गढ़ की टकसाल से किसके द्वारा निकाला जाता था? अकबर के द्वारा निकाला जाता था। तो चित्तौड़गढ़ की टकसाल से अकबर के द्वारा निकाला गया सिक्का किस नाम से जाना जाता था? एलची के नाम से। यहां पर चांदी के सिक्के द्रुम एवं रूपक कहलाते, एवं प्रारंभिक जो सिक्के हैं वो इंडो सेसनियन शैली में निर्मित है। ये साधारण साधारण बातें याद रखनी है, फटाफट से उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से उतार लो भाई। हाँ, उतार लिया गुरुजी, उतार लिया। ओके ओके ओके, डन डना डन डन, उतार लिया। तो आगे बढ़े। अब देखो मेवाड़ रियासत में और कौन कौन से प्रमुख सिक्के प्रचलन में थे। क्या कह रहा है रे? गदिया सिक्के भी इंडो सेसनियन शैली के हैं क्या? बिल्कुल, गदिया सिक्के भी इंडो सेसनियन शैली के हैं, इंडो सेसनियन शैली के हैं सर। टकसाल क्या होती है? टकसाल बता तो दिया ना। टकसाल का अर्थ सिक्के ढालने का जो स्थान है उसे क्या कहा गया? टकसाल। प्रारंभिक सिक्के इंडो सेसनियन शैली के, बताओ प्रारंभिक सिक्के कौन सी शैली से निर्मित थे? इंडो सेसनियन शैली के। बताओ क्या हुआ करते थे? निर्मित हुआ करते थे। नेक्स्ट, मेवाड़ में प्रचलित, अगर मैं प्रमुख सिक्कों की बात करूं, मेवाड़ में प्रचलित प्रमुख सिक्कों की अगर मैं बात करूं, मेवाड़ में प्रचलित सिक्के तो 4 सिक्के मुख्य रूप से आपको ध्यान रखने हैं। और उन सिक्कों में नंबर 1 पर ध्यान रखना, चांदोड़ी सिक्का। बताओ सिक्के का नाम क्या था? चांदोड़ी सिक्का। केवल नाम लिख रहा हूं मैं अभी। चांदोड़ी सिक्के। बिलाड़ी सिक्का। बिलाड़ी के अलावा त्रिशूलिया। यह पूछा गया प्रश्न है कि चांदोड़ी, बिलाड़ी, त्रिशूलिया क्या है? तो ये मेवाड़ में प्रचलित सिक्के हैं। इसके अलावा अरीसाही सिक्के। बताओ सिक्के का नाम क्या है? अरीसाही सिक्के। उसके बाद तो राजाओं के नाम पर ही है, फतेहशाही सिक्के। फतेहशाही के अलावा हो जाएगा स्वरूप शाही सिक्के। बताओ कौन से सिक्के रे? स्वरूप शाही सिक्के। और स्वरूप शाही सिक्के के अलावा ध्यान रखना चित्तौड़ी सिक्के। कौन से सिक्के? चित्तौड़ी सिक्के। और चित्तौड़ी सिक्के के अलावा ध्यान रखना उदयपुरी सिक्के। ये सारे के सारे सिक्के अपनी कौन सी रियासत में चलते थे? ये चलते थे मेवाड़ में। 3 नाम याद रखना, CBD। CBD का अर्थ हो गया चांदोड़ी सिक्के, बिलाड़ी, त्रिशूलिया। इन तीनों का जोड़ा एक साथ आएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा। चांदोड़ी, बिलाड़ी व त्रिशूलिया किस रियासत में प्रचलित सिक्के थे? मेवाड़ी। बाकी तो आप सारे राजाओं के नाम पर है। जैसे भाई हमीर, राणा हमीर, जिसे अपन विषम घाटी पंचानन कहते हैं, उनके पिता का नाम था अरि सिंह, तो उनके काल में अरिशाही सिक्के चले। फतेह सिंह के काल में, फतेह सिंह का नाम तो सुना ही होगा, फतेहशाही चले। स्वरूप सिंह के काल में स्वरूपशाही चले। स्वरूपशाही कितने रुपए का था? 1 रुपया, 1/4, 1/8, 1/2, 1/12। इस प्रकार कई सिक्के स्वरूपशाही सिक्के थे। चित्तौड़ी सिक्के और उदयपुरी सिक्के, ये तो नाम से पहचान जाओगे। अब इसमें भी मैं भी ट्रिक बता दूंगा। गूंगा बाबा चित्तौड़ आया, लेकिन इस ट्रिक से सोल्व भी हो जाएंगे। लेकिन ट्रिक का क्या फायदा भाई, जब नाम से याद हो रहा है तो बीच में अनावश्यक आधी रोटी में दाल लेने की क्या जरूरत है? बताओ जरूरत है क्या? सीधा पता चल रहा है चित्तौड़ी सिक्के कहां पर? मेवाड़ में। चित्तौड़ी के अलावा उदयपुरी मेवाड़ में। फतेहशाही, फतेह सिंह तो मेवाड़ का था। स्वरूपशाही मेवाड़ का था। बस 3 नाम याद रखने हैं, चांदोड़ी, भिलाड़ी, त्रिशूलिया। ये मेवाड़ में प्रचलित प्रमुख सिक्के थे। फटाफट उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
उतारो उतारो भाई। हाँ, ओके ओके ओके। ढींगला शाही सिक्का कहां का था गुरुजी? बता रहा हूं, बिडरिया और ढींगला शाही सिक्का भी बताओ कहां पर चलते थे? मेवाड़ में। यहां तक सारे के सारे लोगों ने ऐसा हो गया, उतार लिया। ओके ओके, डन डनाडन गुरुजी। अब देखो, मेवाड़ में कुछ सिक्के और चलते थे। मेवाड़ में जैसे एक सिक्का चलता था बिडरिया। बताओ सिक्के का नाम क्या था? ये नोट लगा करके लिखने हैं। नोट लगा करके क्या लिखना है? बिडरिया। एक सिक्के का नाम है बिडरिया। बिडरिया के अलावा ढींगला, ढींगला, और ढींगला के अलावा नाथ द्वारिया। सिक्के का नाम था नाथ द्वारिया। इन सिक्कों को, बिडरिया, ढींगला, नाथ द्वारिया सिक्कों को, सिक्कों को, सिक्कों को मेवाड़ क्षेत्र की, मेवाड़ क्षेत्र की आधार मुद्रा कहा जाता। आधार मुद्रा कहा जाता। बताओ क्या कहा जाता था? आधार मुद्रा कहा जाता था। अब आप कहेंगे ये आधार मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तीन प्रमुख सिक्के, एक सिक्के का नाम था बिडरिया, ढींगला, नाथ द्वारिया सिक्कों को मेवाड़ क्षेत्र की आधार मुद्रा। आधार मुद्रा का अर्थ यह होता है कि बाद में जितने भी सिक्के आए थे इन सिक्कों के बाद में, या यूं कह सकता हूं 1680 के बाद में, क्योंकि नाथ द्वारिया सिक्का राज सिंह के काल में 1680 में प्रचलन में आया था। 1680 के बाद में जितने भी सिक्के आए थे उन सब का निर्माण इन्हीं तीन सिक्कों को देख करके किया गया। इन्हीं तीन सिक्कों की संरचना, इन्हीं तीन सिक्कों के वजन, इन्हीं तीन सिक्कों की लंबाई, चौड़ाई, परिधि, परिमाप सब उसी समान, यानी जैसे सिक्के ये थे उसी प्रकार के सिक्के आगे जारी हुए थे। मेवाड़ में इन सिक्कों को आधार मुद्रा बना करके आगे की मुद्रा जारी की जाती है। यह तो हुआ सीधी सीधी बात। अब करते हैं थोड़ी सी टेढ़ी बात। मेवाड़ रियासत के ठिकानों के सिक्के। मेवाड़ रियासत में जो ठिकाने हुआ करते थे, मेवाड़ रियासत में ठिकानों के सिक्के, ठिकानों के सिक्के, यानी मेवाड़ में भी तीन चार छोटे छोटे ठिकाने हुआ करते थे, उनके अलग से सिक्के चलते थे। उनका सिक्का कौन सा चलता था? जैसे सलुम्बर में एक ठिकाना था भाई, सलुम्बर। सलुम्बर का नाम तो अपने कई बार सुना है। सलुम्बर, सलुम्बर कहां पड़ता है? उदयपुर में। यहां पर एक सिक्का चलता था जिसका नाम था पद्म शाही सिक्का। ध्यान रखना, पद्म शाही सिक्का कहां चलता था? मेवाड़ रियासत में चलता था। लेकिन मेवाड़ रियासत का भी ठिकाना कौन सा था? सलुम्बर था। यह सिक्का, बताओ सिक्का जो होता था तांबा से निर्मित होता था। यह सिक्का बताओ कहां किससे निर्मित होता था? तांबा। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो एक ठिकाना पड़ता था शाहपुरा। शाहपुरा तो कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा। यहां पर दो प्रकार के सिक्के जारी होते थे। एक सिक्के का नाम था 11 संदा, 11 संदा सिक्का। और ये जो 11 संदा सिक्का था ये चांदी का सिक्का था। बताओ किसका सिक्का था? चांदी का सिक्का था। और एक इसी शाहपुरा से सिक्का निकलता था जिसका नाम था माधोशाही सिक्का। बताओ सिक्के का नाम कौन सा सिक्का था? माधोशाही सिक्का। और ये माधोशाही सिक्का किसका सिक्का था? तांबे का सिक्का था। और बिंडरिया से, बताओ बिंडरिया ठिकाने से मैंने लिखवाई दिया बिडरिया। एक ठिकाना हुआ करता था बिंडरिया जिसका नाम था बिडरिया। तो ये थे भाई अपने मेवाड़ में प्रचलित प्रमुख सिक्के। मेवाड़ में प्रचलित सिक्कों में ठिकानों में सलुम्बर के ठिक्के पद्मशाही कहलाते थे जो तांबे के होते थे, और शाहपुरा के जो सिक्के होते थे इनको 11 संदा। 11 संदा तो किसका बनता? चांदी का। और माधोशाही तांबे का। फटाफट से उतारो, फिर आगे चलते हैं।
फटाफट से। ओके, डन डना डंडन। बोलियां नहीं पढ़ाओगे क्या सर? अरे शिवानी, इतिहास चल रहा है, कहां बोलियां आ गई? अरे थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाया करो। तुम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी दे रहे हो, केवल परीक्षा देनी है या पास करनी है? पास करनी है परीक्षा, बीच में इतिहास में बोलियां कहां से आ गई? बोलियां किस में आती है ये तो पता है क्या? कला संस्कृति में आती है। तो सारी चीजें आएगी, बस सब्र रखो। सिक्के ट्रिक, एक जना कह रहा है कौन है ट्रिक वाला? गुरुजी ट्रिक बताओ। बेटा मैं ट्रिक इतनी बता दूंगा कि फिर ट्रिक ही याद नहीं रहेगी, सिक्के कहां से आएगी? एक चीज दिमाग से निकाल दो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इनकी मैं ट्रिक के बता दूंगा कि जांगू बाबा चित्तौड़ आया, फलाना बाबा वहां गया। परीक्षा में आपको जांगू बाबा याद ही नहीं आएगा, परीक्षा में तो आएगा भिडरिया सिक्का। तो पहले से दिमाग में निकाल दो कि कोई ट्रिक नहीं है। मुझे इन सब को किस प्रकार से पढ़ना है? कंसेप्ट के आधार पर पढ़ना है। मुझे पता है मेवाड़ रियासत में सिक्के पढ़ने हैं, तो मुझे यह पता है कि मेवाड़ में चांदी वाले सिक्के जो थे उनको हम कहते थे द्रुम सिक्के, और तांबे वालों को यह कहते थे। अब इसमें क्या ट्रिक हो गई? मेवाड़ में कौन कौन से सिक्के चलते थे? अधिकांश सिक्के तो राजाओं के नाम पर ही थे, जैसे स्वरूप सिंह आ गया, फतेह सिंह आ गया, हरि सिंह आ गया। ये तो राजाओं के नाम पर थे। गुरुजी ने 3 नाम बताए थे, त्रिशूलिया, भिडरिया, नाथद्वारिया। ये ऐसे कुछ सिक्के थे जो अलग नाम के थे। इनको मैं 2 बार पढ़ लूंगा। उसके बाद गुरुजी ने अलग अलग ठिकानों के सिक्के बताए थे, वो मैं याद कर लूंगा। और मेवाड़ क्षेत्र की आधार मुद्रा इन 3 सिक्कों को बनाई गई थी। इस बात को ध्यान रखना। मैं ट्रिक के सब कुछ ट्रिक बता दूंगा। ट्रिक बताने में मैं इसको इतिहास को 25 घंटे में भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन 25 घंटे में केवल आपको प्राचीन इतिहास इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। ट्रिक से कुछ नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ट्रिक बताने से आपको तुरंत ऑन स्पॉट तो मजा आएगा, लेकिन परीक्षा में जाओगे तो फिर यूं, अरे यार गुरुजी ने वो ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक काम ही नहीं आएगी, वो ट्रिक काम ही नहीं आएगी। हां, कोई जहां पर आप फंस जा रहे हो, एकादी कोई ट्रिक हो गई, 5 हो गई, 10 हो गई, हर चीज की कोई ट्रिक होती है क्या? और ट्रिक भी बनाने में ऐसी बनती है, फला बाबा यहां आया वहां गया, वो काम की नहीं है, ध्यान रखना। देखिएगा सर, इनके इमेज गूगल पर मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल, कुछ सिक्कों के मिल जाएंगे और कुछ के नहीं मिलेंगे। त्रिशूलिया सिक्का डूंगरपुर का है सर, वो त्रिशूलिया अलग है। वो त्रिशूलिया क्या है? अलग है। यहां पर भिडरिया और त्रिशूलिया मेवाड़ रियासत के प्रमुख सिक्के हुआ करते थे। अब आगे बढ़ो, राजस्थान की प्रत्येक रियासत के सिक्के पढ़ रहे हैं, तो देखना राजस्थान का नक्शा कैसा है। सबसे पहली बात, राजस्थान का नक्शा कैसा है? राजस्थान का नक्शा है पतंगाकार। ये अपना राजस्थान का नक्शा है। राजस्थान में ये नक्शे में ऊपर की दिशा हो गई उत्तर, ये दिशा हो गई दक्षिण, ये दिशा हो गई पूर्व, ये दिशा हो गई आपकी पूर्व, और ये दिशा बताओ कौन सी? पश्चिम। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, यानी ये आपके सामने राजस्थान का नक्शा है। अब एक एक रियासत के सिक्के पढ़ेंगे। भाई जयपुर में कौन कौन से सिक्के चलते हैं मैंने आपको बता दिया। जयपुर के बाद मेवाड़ में कौन कौन से चलते हैं वो अपन ने देख लिया। अब कुछ विशेष सिक्के और बच जाते हैं। राजस्थान में इधर ऊपर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है हनुमानगढ़। बताओ, ऊपर एक जिला पड़ता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के नीचे आता है चूरू, चूरू के नीचे आता है झुंझुनू, और झुंझुनू के नीचे बताओ कौन सा आता है? झुंझुनू के नीचे आता है सिक्कर। झुंझुनू के नीचे बताओ कौन सा? सिक्कर। आप याद रखना, इन 4 स्थानों से सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। इन 4 स्थानों से सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, ये ध्यान रख लेना। हनुमानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सिक्कर, इन 4 स्थानों से कोई भी सिक्के राजस्थान में प्राप्त हुए ही नहीं है। अब आगे यहां पर बचा है एक रियासत जिसका नाम है बीकानेर। यहां पर बताओ एक रियासत जिसका नाम है बीकानेर। और बीकानेर की स्थापना तो बताओ कब होती है? बीकानेर की स्थापना तो गुरुजी आखा तीज के दिन 1488 ईस्वी में राव बीका के द्वारा की जाती है। और बीकानेर में जो सिक्के चलते थे, बीकानेर में चलने वाले सिक्कों के नाम बताना।
बीकानेर में प्रमुख रूप से जो सिक्का चलता था उसका नाम था गजसाई सिक्का। बताओ, बीकानेर में जो सिक्का चलता था उस सिक्के का नाम कौन सा सिक्का था? गजसाई। एक ही सिक्का प्रमुख रूप से बीकानेर में चलता था जिसका नाम बताओ क्या है? गजसाई। गुरुजी खेतड़ी, अरे खेतड़ी जयपुर रियासत में आती थी। खेतड़ी किस में आती थी? जयपुर रियासत में। गुरुजी रंगमेल से प्राप्त हुआ। रंगमेल पुरातत्व स्थल में, रियासत की बात कर रहा हूं, जिलों की बात कर रहा हूं। गजसाई सिक्के, बिल्कुल गजसाई सिक्के। खेतड़ी, अरे खेतड़ी सिक्कों की टकसाल थी जो कहां पर आती थी? जो जयपुर रियासत में आती थी। मैं बता रहा हूं, कुचामन कहां आता है? नागौर में आता है। तो कुचामन से चलने वाला सिक्का इकती संधा था, क्या वो नागौर का सिक्का होगा क्या? नहीं, क्योंकि कुचामन उस समय जोधपुर में आती थी। कुचामन किस रियासत में आती थी? जोधपुर रियासत में आती थी। वर्तमान के सिक्के नहीं है जो आप खेतड़ी का बोलोगे। खेतड़ी उस समय जयपुर रियासत के अधीन आता था। यहां पर ध्यान रखना। फिर आप कहोगे बीकानेर में गुरुजी मिले क्या? बीकानेर में गजसई। आप कहेंगे आपने फिर रंगमेल में भी लिखवाया था ना। अरे रंगमेल में लिखवाया था तो वो सभ्यता में था। रंगमेल खुद बीकानेर रियासत ने सिक्का जारी नहीं किया था, वो सभ्यता के सिक्के थे। तो यहां से बीकानेर में गजसाई सिक्के मिले हैं। अगला यहां पर आता है नागौर। नागौर में राजा बताओ कौन था? अमर सिंह। तो नागौर से जो जारी होने वाले सिक्के हैं उन सिक्कों का नाम बताओ कौन सा है? अमरशाही सिक्के। उनसे बताओ अमरशाही। यहां पर बताओ कौन सा स्थान आता है? पाली। तो पाली से जो जारी होने वाले सिक्के थे उन सिक्कों का नाम था विजयशाही। बताओ सिक्कों का नाम कौन सा शाही था? विजयशाही। ये कुछ बातें अपने को ध्यान रखना है। गजशाही चांदी का था, अमरशाही भी चांदी का था। कहां से आया था? नागौर से, बीकानेर से गजशाही। इन 4 जिलों से अपने को मूल रूप से कोई सिक्का प्राप्त नहीं होता और पाली से जो सिक्का प्राप्त होता है उस सिक्के का नाम था विजयशाही सिक्का। तो ये थे अपने राजस्थान में प्रचलित कुछ सिक्के। कुछ एक सिक्के बच जाते हैं जिनके बारे में कल अपन पढ़ते हुए सिक्कों से संबंधित पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न भी सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आशा करता हूं कि यहां तक आगे के सिक्के इसी प्रकार नक्शे से आपको बताते जाएंगे, याद भी हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आशा करता हूं कि यहां तक के सारे सिक्के साथ के साथ पढ़ लेना, नहीं तो सिक्का उछल जाएगा। हेड और टेल सिक्का उछल जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिक्के, आगे भी आपकी भी क्लास है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।